हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2017 में टोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे। पार्ट बी में एक क्वेश्चन आया था एंड पार्ट सी में भी आपका एक ही क्वेश्चन आया हुआ था टोपोलॉजी का। सबसे पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए है तो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है पीडी टेक मैथ के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स में हम सारी की सारी PDF वहाँ पे अपलोड करते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं PDF, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि PDF में आपको लिखा हुआ मिलेगा ना कि वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप एक बार वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और ये जो अपना लेक्चर है आज का टोपोलॉजी का, ये है लेक्चर नंबर 24। बाकी के 23 लेक्चर आप देख लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ हैं। ओके, अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी ए कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ R2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कहा है। ए हमारे पास क्या है, इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ R2, ठीक है। यहाँ पे जो ये ए है क्या है, कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ R2, ठीक है, ये हमें दिया है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम क्लोजर ऑफ ए टू क्यू। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, हमें ये बताना है कि क्लोजर ऑफ ए से क्यू तक हमारे पास कितनी कंटिन्यूस सर्जेक्टिव मैप बनेगी, ठीक है। हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करनी है कि कितनी हमारे पास कंटिन्यूस सर्जेक्टिव मैप बनेगी क्लोजर ऑफ ए से क्यू तक, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको कनेक्टेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो तो आपको पता ही होगी, है ना, ठीक है। कनेक्टेड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है, अगर हम R2 में कनेक्टेड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए आप पहले। डेफिनेशन देखिए, कनेक्टेड सेट, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको ये है कि हमारी जो स्पीड है वो स्लो है, तो आप अपनी स्पीड को, यहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जल्दबाजी में नहीं होगा, आप स्पीड खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टेड सेट क्या होती है, वैसे हम पहले भी कर चुके हैं डेफिनेशन तो, बट एक बार फिर से देख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, ए सेट ए विच इज सबसेट ऑफ R2 is connected if it is not possible, if it is not possible। वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, बट मैं दोबारा इसलिए लिखवा रही हूँ आपको, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि R2 में कनेक्टेड की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट, it is not possible to write A as union of two non-empty disjoint open subsets, disjoint open subsets, ओके। देखिए, हमारे पास जो ए दिया हुआ है सबसेट ऑफ R2, अगर हम यहाँ पे ए को यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो क्या है, कनेक्टेड सबसेट ऑफ
R2। अगर हम दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की यूनियन में इसको लिख पाते हैं तो तब हम इसको क्या बोल देंगे, ए इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं क्लोजर ऑफ ए से क्यू तक। ठीक है, कितने होंगे। अब देखिए आपके पास क्या होता है कि अगर ए कनेक्टेड है तो जो उसका क्लोजर होगा वो भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए है तो हम स्पेशल वीडियो बना लेंगे, बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट A is connected in R2। ठीक है, then this implies closure of A is also connected। ओके, जो क्लोजर ऑफ ए है वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे फ्रॉम क्लोजर ऑफ ए से क्यू तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है क्लोजर ऑफ ए से क्यू तक वो कैसा है, कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ठीक, देखिए नाउ suppose f from closure of A से Q is continuous surjective function, is continuous surjective function। अब अगर ये continuous surjective function है देन जो आपके पास डोमेन होगी, जो आपके पास रेंज होगी वो किसके इक्वल आएगी, कोडोमेन के इक्वल। देन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद आपके पास एक रिजल्ट होता है, नोट we know that continuous image of a connected set is connected। ठीक है, इसने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब हमें ये पता है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लोजर ऑफ ए क्या है, कनेक्टेड है, और इमेज क्या है यहाँ पे, क्यू है, एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए होगा वो क्या आएगा, वो भी कनेक्टेड होगा, यानी कि क्यू कैसा होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। एफ हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्लोजर ऑफ ए क्या है, कनेक्टेड है। देन इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट क्या है, क्यू है, तो क्यू भी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। दिस इम्प्लाइज क्यू इज कनेक्टेड बिकॉज क्यू इज द इमेज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। अब देखिए क्या क्यू आपके पास कनेक्टेड है, बताइए। देखिए मैंने क्या कहा था टोपोलॉजी में, अगर आपको ये गिवन नहीं है कि टोपोलॉजी क्या है तो हम कौन सी लेते हैं, सबस्पेस टोपोलॉजी, वहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्यू कनेक्टेड चेक करना है तो किस टोपोलॉजी की रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे, हम सबस्पेस टोपोलॉजी की रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्यू जो है वो कनेक्टेड है या फिर नहीं है।
ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो Q आपके पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो कनेक्टेड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और फिर क्या बोल देंगे हम, हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जो कि क्या होगा, कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन होगा फ्रॉम क्लोजर ऑफ ए टू Q। तो हमारे पास जो ऐसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे वो 0 हो जाएंगे, ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बनने वाली है। हमें पता है जो Q होता है वो कनेक्टेड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बट Q इज नॉट कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी। with respect to subspace topology in R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी continuous surjective function from closure of A to Q। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। जो सेकंड ऑप्शन है, देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम क्लोजर ऑफ A टू Q कितने होंगे, 0। दिस इम्प्लाइज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो Q होगा वो विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी कैसे कनेक्टेड नहीं होता। बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे, बट उससे पहले हमें सबस्पेस टोपोलॉजी का पता होना चाहिए, है ना। सबस्पेस टोपोलॉजी हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, तो Q U इंटरसेक्शन Q सच दैट U इज ओपन इन R। ठीक है, और यहाँ पे R में चेक करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन टोपोलॉजी हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो टो Q है ये क्या है हमारे पास, सबस्पेस टोपोलॉजी इन R। ठीक है, ये क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी इन R। ओके, नाउ to show that Q is not connected with respect to subspace topology, with respect to सबस्पेस टोपोलॉजी। अब नॉट कनेक्टेड प्रूफ करने का क्या मतलब है कि Q को हम 2 डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं, है ना। तो अब Q के लिए ओपन सेट ढूंढने का मतलब क्या है कि टो Q में वो बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है उसके अंदर जितने भी सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन। ठीक है, तो हम ऐसे सेट उठाएंगे जो कि टो Q में वो लाई करते हो, क्योंकि वहाँ पे वो कैसे होंगे, ओपन होंगे, है ना। अब देखिए
हमने क्या किया, यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स लिए, लेट p and q be any arbitrary two rational numbers without loss of generality, p is less than q. Okay, and now we take a be any irrational number, a be any irrational number lying between p and q such that p is less than a is less than q. ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं। अब हम देखिए ये ऐसे है, इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी p q एंड यहाँ पे है a। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेट बनाया, लेट a हमने जो सेट लिया माइनस इन्फिनिटी टू a इंटरसेक्शन q। अब माइनस इन्फिनिटी टू a ये हो गया। सेकंड हमने यहाँ पे लिया b इज a टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद q, a टू इन्फिनिटी हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू a है ये है ओपन इन r। ठीक है, ओपन इन r एंड दिस इज ऑल्सो ओपन इन r। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a एंड b बोथ आर ओपन इन q, बिकॉज जो हमारे पास q है ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि q में ओपन होने का क्या मतलब है, तो q में लाई करना। अब देखिए उसके बाद अगर मैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन q करूँ, नाउ a इंटरसेक्शन b इज माइनस इन्फिनिटी टू a इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन b is a to infinity intersection with q, and this can be written as minus infinity to a intersection a to infinity intersection q and माइनस इन्फिनिटी टू a टू इन्फिनिटी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज एम्प्टी इंटरसेक्शन विद q। तो ये क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b इज एन एम्प्टी सेट। ओके, यानी कि a एंड b यहाँ पे क्या हो गए, डिसजॉइंट ओपन सेट्स। दिस इम्प्लाइज a एंड b आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन q। अब हमें ये चेक करना है क्या हम q को a यूनियन b की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं, है ना। एंड नाउ a यूनियन b अगर हम करें तो क्या आएगा, यहाँ से इज माइनस इन्फिनिटी टू a इंटरसेक्शन विद q यूनियन a टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद q, एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू a एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन a टू, एक मिनट, यूनियन है ना, यूनियन है यहाँ पे, ये होगा इज माइनस इन्फिनिटी टू, एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन a टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद q। अब यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी टू a एंड a टू इन्फिनिटी, सिर्फ a यहाँ पे लाई नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा r आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि r में से हम एक एलिमेंट अगर माइनस कर दे तो अपना यही बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन a टू इन्फिनिटी एंड विद इंटरसेक्शन
Q। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि A यूनियन B क्या आ गया, इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, Q इज़ नॉट कनेक्टेड इन द सबस्पेस टोपोलॉजी। यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज Q इज नॉट कनेक्टेड इन द सबस्पेस टोपोलॉजी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये तो था हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन। अब देखिए पार्ट सी वाला। पार्ट सी में जो क्वेश्चन आया था क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर वाई इज होस्ट ऑफ। वाई हमारे पास क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस है। लेट एक्स क्रॉस वाई बी गिवन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी देन फॉर ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी ट्रू। तो उससे पहले देखिए एक बार, हमने वैसे तो कर रखा है कि होस्ट ऑफ स्पेस क्या होता है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन, ताकि जब हम ऑप्शंस को करें कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई हमें क्या गिवन है, टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड वाई इज होस्ट ऑफ स्पेस, y is host of space, and x cross y is product topology, is product topology। अब हमें ये देखना है कि होस्ट ऑफ स्पेस की जो डेफिनेशन थी वो क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट इज होस्ट ऑफ स्पेस। डेफिनेशन देख लीजिए, ए टोपोलॉजिकल स्पेस, और हाँ हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स विद टो 1 एंड वाई विद टो 2। ठीक है, टो 1 एंड टो 2 हम यहाँ पे टोपोलॉजी ले लेते हैं एक्स और वाई पे। अब देखिए ए टोपोलॉजिकल स्पेस a topological space y with tau 2 is a host of space if x and y are distinct member of x, distinct member of एक मिनट, आर डिस्टिंक्ट मेंबर ऑफ y है ना, होस्ट ऑफ y, देन देयर एग्जिस्ट disjoint open sets u and v such that x belongs to u and y belongs to v। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होता है। प्रोडक्ट टोपोलॉजी, द प्रोडक्ट टोपोलॉजी on a set x cross y is the topology having as basis
having as basis the collection B of all sets of the form U cross V, where U is open subset of X and V is open सबसेट ऑफ y। ओके, सबसेट ऑफ y पहले भी हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिखी है और इसका यूज करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज इफ f इज कॉन्टिन्यूस देन ग्राफ ऑफ f इज क्लोज्ड इन x क्रॉस y। इसने कहा है कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ग्राफ ऑफ f क्या होगा, क्लोज्ड होगा इन x क्रॉस y। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ऑफ f को ओपन दिखा दें x क्रॉस y में तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, f क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और जो ग्राफ ऑफ f है उसको क्लोज्ड प्रूफ करना है x क्रॉस y में। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन शो कर देंगे x क्रॉस y में तो जो ग्राफ ऑफ f है क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इन x क्रॉस y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो, if f is continuous, suppose f is continuous, ओके हमें क्या शो करना है, टू शो ग्राफ ऑफ f is closed in x क्रॉस y, यानी कि ग्राफ ऑफ f इज क्लोज्ड इन प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अगर हम यहाँ पे ये शो कर दें टू शो complement of graph of f is open in x क्रॉस y, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो ग्राफ ऑफ f है वो कैसे डिफाइन किया है इसने, ग्राफ ऑफ f इज इक्वल टू फॉर ऑल x f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू x। दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ऑफ f इज complement of graph of f is x cross y minus graph of f, that is for all x y such that x belongs to x and y is not equal to f of x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ऑफ f है वो क्या है, ओपन इन x क्रॉस y। ओके, एंड नाउ टू शो दैट complement of graph of f is open in x cross y। okay, let xy be any arbitrary element of
complement of graph of f. Okay, with y is not equal to f of x and x belongs to capital X. Okay, by definition of complement of graph of f. And now we have to given that y is Hausdorff space. Y is Hausdorff space. Okay, then there exists an open set u and v एक मिनट, disjoint open sets है ना. Then there exist disjoint open sets u and v in y such that y belongs to u and f of x belongs to v with u intersection v is phi. ये तो हमने डिसजॉइंट लिख दिया तो यहीं पे हो गई है ना. अब यहाँ पे देखिए जो y है वो भी आपका कैपिटल Y का एलिमेंट है, f ऑफ x भी आपका कैपिटल Y का एलिमेंट है, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम x टू y. ये हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है ना, ये है. तो f हमारा कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम x टू y. तो यहाँ पे जो y एलिमेंट है वो भी y का है एंड fx भी y का है. तो y Hausdorff स्पेस है, तो y एंड f ऑफ x इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. एंड नाउ सिंस f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, अगर f कॉन्टिन्यूस है देन if v in टो2 then f इनवर्स v belongs to टो1. अब जो ये टो2 है ये टोपोलॉजी है ऑन y एंड टो1 इज टोपोलॉजी ऑन x. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर f कॉन्टिन्यूस है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स v is open in x, okay, and x belongs to f inverse v. ठीक है. then f inverse v cross u is a basis open set in x cross y containing x y. ओके, कंटेनिंग एक्स वाई. अब जो ये f इनवर्स v इंटू यू जो है ये क्या हो गया अपने पास, बेसिस ओपन सेट्स इन x क्रॉस y कंटेनिंग x इंटू वाई. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, नाउ टू शो दैट f inverse v into u is the subset of complement of graph of f. ओके, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो f इनवर्स v इंटू यू है ये इसमें कंटेन नहीं करता, हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके चलेंगे. ठीक है, हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेकर के चलेंगे.
ठीक है। सपोज f inverse v into u is not contained in complement of graph of f. This implies f inverse v into u is contained in graph of f. This implies f inverse v into u intersection with graph of f is non-empty, है ना। Then there exist let x1 and y1 belongs to f inverse v into u and x1 y1 belongs to graph of f, है ना। यानी कि x1 एंड y1 इट बिलोंग इन बोथ, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इज y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखा x1 y1 बिलोंग्स इन f इनवर्स v इंटू यू, तो यहाँ से जो x1 है x1 बिलोंग्स टू f इनवर्स v एंड y1 बिलोंग्स टू u, एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x1 बिलोंग्स टू x एंड y1 बिलोंग्स टू f ऑफ x, है ना। तो fx1 यहाँ से क्या आ गया, x1 बिलोंग्स टू f इनवर्स v, यानी कि fx1 बिलोंग्स टू v एंड y1 बिलोंग्स टू u, as y1 is equal to f of x1। तो यहाँ से क्या आ गया, u इंटरसेक्शन v इज नॉन एम्प्टी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हमें पता है कि जो u और v है वो तो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट ओपन सेट्स है। बट अगले पेज पे ही कर लेते हैं, but u and v are disjoint open sets, u and v are disjoint open sets, है ना। This implies our supposition is contradict this implies xy belongs to f inverse v into u intersection and this is contained in complement of graph of f. Okay, this implies graph of f is closed. This implies option first is correct. Okay, अब उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन इज इफ ग्राफ ऑफ f इज क्लोज्ड इन x क्रॉस y देन f इज कॉन्टिन्यूस। क्या इसका कॉन्ट्रापोजिटिव जो इसका जो फर्स्ट वाले का कन्वर्स ट्रू होगा, नहीं होगा। इसके लिए हम एग्जांपल देंगे, वो देखिए, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसी का तो कन्वर्स इसने लिखा है ये, अब देखिए कैसे ट्रू नहीं होगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं।
अब देखिए इफ़ ग्राफ ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड, तो हमें यहाँ पे शो करना है क्या एफ कंटिन्यूस होगा। तो हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे ग्राफ ऑफ एफ जो है वो क्लोज्ड है बट एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, है ना। चलिए नाउ लेट एक्स को हम ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर एंड वाई को हम कंसिडर कर लेते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, अब जो ये आर एल यानी कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ये क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस है। अब ये क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस है। एंड जो ग्राफ ऑफ एफ है, अब एफ आप कैसे डिफाइन करोगे, एफ को डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे। देखिए एफ क्या होगा यहाँ पे, R2 आर एल डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ ऑफ एफ होगा वो तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ ऑफ एफ होगा वो क्या होने वाला है, क्लोज्ड होने वाला है, लेकिन जो एफ है वो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा। हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कैसे नहीं होगा। देखिए जो ग्राफ ऑफ एफ है ये क्लोज्ड कैसे होगा, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ऑफ एफ लूँ तो वो क्या आने वाला है, हमारे पास ओपन आएगा। देखिए जो बेसिस ओपन सेट्स होने वाले हैं आर क्रॉस आर एल के, वो किस फॉर्म के होंगे, एक मिनट इसको नाउ टू शो graph of f is closed in x cross y, that is to show complement of graph of f is open in x क्रॉस y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे इसका आर क्रॉस आर एल माइनस ग्राफ ऑफ एफ, है ना। लेट एक्स वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर एल माइनस ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट यानी कि ओपन सेट्स किस फॉर्म के होंगे, ए बी क्रॉस सेमी क्लोज्ड इंटरवल सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी क्रॉस सेमी क्लोज्ड इंटरवल सी डी and is the subset of R cross R L minus graph of F। ओके,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस implies complement of graph of f is open. This implies graph of f is closed in R क्रॉस RL। ठीक है, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये ठीक है, बिल्कुल जो भी हमें कंडीशंस दी हुई है सबको सेटिस्फाई करता है। अब हमें ये देखना है क्या f यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए नाउ टू चेक f is continuous or not, f is continuous or not। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स ओपन आ जाए तो हमारा जो f है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अगर हम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, तो वो खुद के ही इक्वल आ जाएगी, आर में ओपन नहीं होगी वो, है ना। ओके, तो देखिए हेयर हमें क्या दिया हुआ है, f फ्रॉम R टू RL एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्स इमेज ऑफ द ओपन सेट semi closed interval of RL equal itself which is not open in R, which is not open in R. This implies f is not continuous, f is not continuous। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ ग्राफ ऑफ f इज़ क्लोज्ड इन x क्रॉस y देन f नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस। ये बिल्कुल सही है, जो हमने सेकंड के लिए एग्जाम्पल लिया है वहीं से हो जाएगा। बाय गिवन एग्जाम्पल इन ऑप्शन 2। ओके, अब उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, इफ़ y इज़ फाइनाइट देन f इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर y फाइनाइट होगा तो क्या f कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए देख लेते हैं, हम y को फाइनाइट ले लेते हैं यहाँ पे, f फ्रॉम x टू y। ओके, सिंस y is host of, this implies y is finite, this implies y is finite। हम एक काम करते, सॉरी यहाँ पे y होस्ट ऑफ स्पेस है ना, हम ले लेते हैं लेट x इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड y बी ए फाइनाइट सेट, लेट इन y ओनली 2 एलिमेंट्स। और जो ये y है ये क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस है।
ओके, अब हम इसके लिए टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं y के लिए। लेट टोटो फाई y a b। ओके, ये हमने टोपोलॉजी डिफाइन की, जो कि कैसी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन y इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन y। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू y। अब y भी यहाँ पे रख दीजिए, ए फाइनाइट सेट। अब हमें शो करना है एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू a if x belongs to rational numbers and b if x belongs to irrational numbers। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए, जो f होगा क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा, जो f होगा क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ वी हैव टू चेक, we have to check f is continuous or not, f is continuous or not। अब हमें ये चेक करना है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x is the set of real numbers and दिस इज y। ठीक है, अब क्या कहा कि जब x हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा तो f(x) क्या आएगा, a, है ना। यानी कि अब देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू a इफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये f डिफाइन किया और इधर हमने क्या कहा कि f इनवर्स a इज q, है ना। अगर हम इनवर्स इमेज फाइंड आउट करें फॉर ऑल रैशनल नंबर्स के लिए, जब x आपका रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो जो उसकी इनवर्स इमेज होगी वो क्या आने वाली है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ही आ जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ही आ जाएगा। ये हमारा हो गया f इनवर्स। ठीक है, तो अब देखिए f इज continuous if for each open subset, if for each open subsets of y the set f inverse इनकी ओपन सबसेट ऑफ y इज ओपन ऑफ x। यानी कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स हम ओपन फाइंड आउट कर दें तो f क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे ये चीज़ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, f इज कॉन्टिन्यूस इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओके, ठीक है, एंड नाउ अब हम ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ द सिंगलटन सेट इज ओपन इन y, क्योंकि y पर हमने कौन सी टोपोलॉजी ली है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है, बिकॉज
discrete topology on y। ओके, अब अगर हम इसकी इन्वर्स इमेज फाइंड आउट करें और अगर वो भी हमारी ओपन आ जाए, देखिए इन्वर्स इमेज ऑफ दिस सेट इज क्या आएगी? इन्वर्स इमेज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। और हमें पता है कि जो Q होता है विद यूजुअल टोपोलॉजी यानी कि विद सबस्पेस टोपोलॉजी इज नॉट ओपन एंड Q इज with usual topology is not open. This implies F is not continuous. This implies option fourth is incorrect. ओके, तो यहाँ से जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा दिसंबर 2017 का। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जून 2017 पर बनाने वाले हैं, तो इसको आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, फ्री मटेरियल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बट लाइक करना मत भूलना। ओके, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके।